दोस्तों मैं हूं सौलत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मीडिया गेपाइन लाइट्स ऑल्सो नोन एज एमजी लाइट्स। एमजी लाइट्स के इस एपिसोड में हम जिस ड्रामा सीरियल को रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ज़ेबाइश। इस ड्रामा को लेकर पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक इसको बेइंतहा तनकीद का निशाना बनाया गया। आई एम श्योर आपकी नज़रों से ऐसे कुछ रिव्यू ज़रूर गुजरे होंगे। अपने रिव्यू को हम इस तरह से मुख्तलिफ समझते हैं कि हम इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी आपसे शेयर करेंगे जो हमें बहुत अच्छी लगी और जिनके ऊपर राइटर और एक्टर्स वगैरह को काफ़ी दाद मिलनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी के रिव्यू की तरफ। रिव्यू में अगर मैं पहला कमेंट पॉजिटिव देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि इस ड्रामा को देखते हुए हमें फातिमा सुरैया बजिया के वो लंबे लंबे ड्रामे याद आए जिसमें कई किस्तों तक सिर्फ अलग अलग मुख्तलिफ ख़ानदान की स्टोरीज़ दिखाते थे जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती थी और उनका आपस में बज़ाहिर कोई ताल्लुक नहीं होता था, लेकिन जो स्टोरी आगे बढ़ती जाती थी तो वो दरमियान में जो इन रोड थी वो निकलती और हमें पता चलता ओहो ये तो उसका फूफा है और ये उसकी खाला है और इनकी आपस में मंगनी होने वाली है। और ये स्टोरी कुछ इसी किस्म की थी कि बालूनी शरीफ और कराची और इस्लामाबाद और क्रिमिनल लॉयर जावेद साहब वगैरह वगैरह की और उनके दोस्त परवेज़ जो जिन्होंने बाद में शाहना बेगम से शादी की, इसी से बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स की स्टोरी थी। लेकिन ये सारे कैरेक्टर्स आगे जाके इकट्ठे हो गए तो मुझे ये कहने में मेरे ख्याल में बड़ा हक बजानब रहेगा कि बुशरा अंसारी साहिबा ने जो ये ड्रामा लिखा ये बहुत मेहनत से लिखा। इट वाज अ ह्यूज बिग स्टोरी। लेकिन ये जो बहुत अच्छी वाली बातें हैं ना वो स्टोरी के बारे में कम से कम वो यहीं पे बस ख़त्म हो जाती हैं कि इट वाज ह्यूज बिग स्टोरी, वेरी डिफरेंट फ्रॉम सास बहू का झगड़ा टाइप स्टोरी। अनफॉर्चुनेटली स्टोरी में को लेके अब जो मैं बाकी बातें करने वाला हूँ वो इतनी पॉजिटिव नहीं होंगी। वो पहला नेगेटिव पॉइंट जो स्टोरी के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो ये था कि मुझे स्टोरी में कैरेक्टराइजेशन काफ़ी वीक लगी। यूजुअली जब स्टोरीज़ बनाई जाती हैं तो उनके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह से पहले से डिफ़ाइन कर लिया जाता है कि ये कौन है और इनकी लाइफ कैसी गुजरी और इनकी पर्सनैलिटी कैसी है और इनकी अप्रोच लाइफ के बारे में या डिसीजन मेकिंग अप्रोच इनकी क्या है, हाउ डज ही सी डिफरेंट पीपल एंड व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दिस पर्सन इज हैविंग विद डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। और जब वो स्टोरी आगे बढ़ती है तो उस कैरेक्टर का जो प्रोफाइल होता है उसके मुताबिक उस कैरेक्टर से फैसले करवाए जाते हैं। अब यहाँ पे हुआ कि स्टोरी को लें तो हमें तमाम कैरेक्टर, पहली बात तो ये कि बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल लगे। मतलब जो बिल्कुल होता है ना कि जो अच्छे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और जो बुरे हैं वो बहुत ही बुरे हैं। शाहना बेगम जो थी वो एक अजमत की देवी थी गालिबन, और शी वॉज सो फॉरगिविंग एंड सो गिविंग, और वो हर एक को दे रही हैं और बिल्कुल नहीं देख रही कि इन रिटर्न उनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। अभी यूजुअली जो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं वो उनका कोई छक्का नहीं लग जाता। वो बेसिकली थोड़े से उनमें अल्लाह ताला ने कुछ जहानत, कोई समझ बूझ भी दी होती है। ये इतनी कामयाब एक्टर थी, आई एम श्योर शी हैज़ कम अक्रॉस मैनी पीपल। लेकिन वो ड्रामे में हमें ये दिखाया गया कि लोगों को समझने की और पहचानने की जो उनकी समझ बूझ थी वो बहुत ही कम थी। दूसरा कैरेक्टर शाहना बेगम के हस्बैंड थे जावेद साहब, अच्छा वो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं। मतलब डिस्पाइट इसके कि वो खुद एक कामयाब क्रिमिनल लॉयर हैं, वो अपनी बीवी के फेम से इस कदर हसद कर रहे हैं और हसद करने के बाद वो हद से गुजर जाते हैं कि वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा वो अपनी बीवी से, जो कि इतनी फेमस एक्टर हैं, वो झगड़ा शुरू कर देते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि ये उनकी डिसफेम करने में आएगा। ये जो कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है ये उनके अगेंस्ट यूज़ होगी। लेकिन अगेन अब स्टोरी में इस तरह की बातें कौन देख रहा है। मतलब वो जो स्टोरी लिख रही थी वो गालिबन ये चाह रही थी कि शाहना बहुत अच्छे होने के बावजूद मजलूम नज़र आए, तो उन्होंने वो मजलूमियत वाला पार्ट जो था वो उनके हस्बैंड जावेद साहब से ऐड करवा दिया कि वो अपनी बीवी से बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। इसी तरह ही अगर हम आगे चलें तो जो नोशी जो थी वो एक तो जब वो बालूनी शरीफ से तशरीफ़ लाई कराची तो वो फरमाती हैं कि जी मैं एक पीरज़ादी हूँ और मुझे हाथ लगाने की कोशिश ना करो, और कुछ ही अरसे में वो इस कदर तब्दील हो गई कि वो शोबिज़ में चली गई और हाथ लगाना छोड़ें, उन्होंने ड्रिंकिंग शुरू कर दी और मिक्स पार्टीज़ में नशे में धुत पुलिस उनको पकड़ के ले गई एंड ऑल दैट। इस तरह की बातें हो रही हैं और वो मंगनी टूटने पर नौबत आ गई। और आगे चलें कैरेक्टराइजेशन की तरफ, पेजी जो हैं वो जो जावेद साहब के एक दोस्त थे जो जिनका उनके घर में आना जाना था, वो इतने यानी कि मुझे खुद ओपनली अगर कहा जाए तो यूँ कहें वो इतना लुच्चा कैरेक्टर था और शाहाना जी को बेसिकली वो लाइन मारता था मुसलसल, और इतनी मशहूर और सीनियर एक्टर, मतलब छोटी सी बच्ची नहीं थी जो ना समझ होती होने के बावजूद वो ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर सकी कि पेजी एक लुच्चा आदमी है। लेकिन उसके बावजूद वो कैरेक्टर चल रहा है और उनके घर में भी आ रहा है। और बल्कि मुझे शुरू में ये नज़र आया कि जावेद जो थे वो अपने दोस्त पेजी से बीवी की ज़्यादा फ्रैंकनेस को इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने जब तक वो उनके हस्बैंड थे तब भी उन्होंने कभी एतराज़ नहीं किया
कि पेजी हमारे घर में मत आया करो, या अपनी बीवी को नहीं कहा कि पेजी से दूर रहा करो। आई एम श्योर कि जिस तरह का शाहाना का कैरेक्टर था, अगर वो बीवी को मना करते तो वो यकीनन पेजी से मिलने से बाज आ जाती, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि आगे जाके पेजी से बहुत लंबे लंबे काम लिए जाने थे। इस ड्रामा को लेकर दूसरा पॉइंट जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं वो ये कि स्टोरी में बेतहाशा टर्निंग पॉइंट्स ऐड किए गए, गालिबन एपिसोड्स का एंड मार्क करने के लिए, जिनका स्टोरी से कोई ताल्लुक भी नहीं था, जिसकी वजह से ये हुआ कि एक एपिसोड एंड होता और एक सिचुएशन क्रिएट होती है, जब अगला एपिसोड स्टार्ट होता तो पता चला ये तो ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। मतलब जब किसी दरगाह में, मैंने आपको जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि नादरा बेगम और नौशी सो जाती हैं, और जब नादरा बेगम की आंख खुलती है तो नौशी नहीं है, और एपिसोड ख़त्म हो जाता है, और अगला एपिसोड जब शुरू हुआ तो पता चला कि नौशी जो थी वो बाल धोने चली गई थी। इसी तरह ही एक मौके पे जब जावेद साहब जाके नताशा की मदर को प्रपोज करना चाहते हैं तो उनको ये नहीं कहते कि मैं तुमसे शादी करना चाह रहा हूँ, वो जाके उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारी बेटी से एक रिश्ता कायम करना चाह रहा हूँ। अब व्यूअर्स को ऐसा लगा कि गालिबन वो ये कहने वाले हैं कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाह रहा हूँ, और हम सारे के सारे जो थे वो रह गए, यार एज डिफरेंस देखो इस आदमी का इस बच्ची के साथ, और ये क्या बात करने लगा है। और वो थोड़ी देर वो पता चला कि नहीं जी वो तो उनकी मदद से करना चाह रहे हैं। अब एक इतना वही वाली बात है ना कि इतना एक समझदार क्रिमिनल लॉयर, और उसको बात करने की तमीज़ नहीं है कि मुझे ये बात कैसे कहनी चाहिए। इस ड्रामा की स्टोरी को लेकर अगर मज़ीद बात की जाए तो हमें ये बात भी बहुत अजीब लगी कि जो शाहाना हैं वो इतनी बड़ी एक्टर हैं और उनके पास कोई सिक्योरिटी या पीआर टीम नहीं है। अब वो अगर कभी किसी होटल वगैरह में खाना खाने जाती हैं तो वहाँ पे किसी को भी इतनी इजाज़त है कि वो उनके पास आके उनको कुछ भी कह दे और स्लोगन्स चांट करे और वो उठ के अपनी फैमिली समेत तो उनको फाइनली भागना ही पड़े वहाँ से। तो ये राइटर की तरफ से मुझे लगा कि जैसे ये थोड़ी सी वीकनेस है गालिबन स्टोरी में, उन्होंने ये एस्पेक्ट सोचा ही नहीं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टोरी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को रिव्यू कर लेते हैं। एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर बात की जाए तो यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि इस ड्रामा की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी या ये कि अच्छी नहीं थी, लेकिन इस ड्रामा में अजीब बात ये थी कि कुछ एक्टिंग परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी जबकि बाकी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस जो थी वो इतनी अच्छी बिल्कुल नहीं थी। जैसा कि अगर जिक्र करें बुशरा अंसारी साहिबा की या शबीर जान साहब की या कवि खान साहब की, तो इनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस बिलाशुबा बहुत अच्छी थी और इसमें हमें कहीं किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं। जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें नादरा बेगम के रोल में जिसमें अस्मा अब्बास काम कर रही थी, नौशी के रोल में जिसमें ज़ारा नूर अब्बास थी, या फिर नदीम के रोल में जिसमें असद सिद्दीकी साहब थे, तो ये एक्टिंग परफॉर्मेंसेस हमें बहुत ज़्यादा फुसफुसी और बेजान सी लगी। बल्कि कई दफ़ा तो ऐसे लगा कि गैर ज़रूरी तौर पे ज़ारा नूर अब्बास जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होने की या फ़नी नज़र आने की कोशिश कर रही है, जबकि जो नदीम थे वो एक जैसे होता ना एक सतही किस्म का भरम सा बना के या बहुत स्टाइल सा बना के बातें करना। ताशी की मदर शाहीन खान गालिबन उनका नाम है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती हुई नज़र आई। लेट अलोन के डायलॉग्स उनको जैसे भी मिले, लेकिन उनको डायलॉग्स को डिलीवर करने के लिए जो उन्होंने फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह दिए वो बहुत ही अजीबोगरीब थे। तो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस को देखा जाए अगर, तो गालिबन ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो नोटिस करे कि जो कहानी के मुताबिक या जो रोल है या जो जिस कैरेक्टर की बात हो रही है उसका कैरेक्टर का प्रोफाइल क्या है और आगे जाके क्या होने वाला है, तो क्या उस कैरेक्टर को इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि नहीं। लेकिन ऐसे लगा कि जैसे हर कोई जितने भी एक्टर थे, ख़ास तौर पे जो पार्ट ऑफ फैमिली वाले जितने एक्टर्स थे, ये सारे के सारे अपनी मर्जी से एक्टिंग करते रहे और गालिबन सेल्फ प्रमोशन के लिए। यूट्यूब पे एक इंटरव्यू में हमने ज़ारा नूर अब्बास को ये कहते हुए सुना कि उनके जो पिछले ड्रामास थे उसमें लोगों ने उनसे बहुत शिकायत की कि आप रोने धोने वाले रोल कर रही हैं, और उसके बाद जब उन्होंने अहद वफा में रानी का रोल किया तो लोगों को उनका वो खुशबाश स्टाइल जो था वो बहुत पसंद आया, तो उन्होंने इसी स्टाइल को लेके कैरी किया। अब ये बात इतनी अजीब है, चलो ज़ारा नूर अब्बास शी इज़ जस्ट अ न्यू एक्टर, तो उनके बारे में हम मान लें कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि हर स्टोरी का या हर कैरेक्टर का अपना एक मूड होता है और उसकी स्टोरी की डिमांड होती है जैसी आपको बिहेव करना है, बहुत फ़नी बिहेव करना है या सीरियस बिहेव करना है या नॉर्मल बिहेव करना है। तो वैसा थोड़ी है कि किसी पिछले ड्रामे में ज़ारा नूर अब्बास ने जैसा कैरेक्टर किया या जैसा उस कैरेक्टर का मूड था उसी मूड को लेके वो दूसरी किसी स्टोरी में आ जाएंगी और लोग फिर उनको उसी मूड के साथ बहुत पसंद करने लगेंगे। हाँ, स्टोरी की ज़ाहिर है एक अपनी डिमांड होती है, तो ये डायरेक्टर की गालिबन जिम्मेदारी थी कि उनको कहता है कि बीबी वो रानी वाले रोल से प्लीज़ बाहर आ जाइए। सीन्स में कनेक्टिविटी नहीं थी और ना ही कोई ट्रांजिशनल शॉट्स थे ऐसे जो मेटाफोरिकली मतलब इलामती तौर पे ही हमें कुछ दिखाते हो कि ये चीज़ दिखाई नहीं गई लेकिन ये हो गई है,
ऐसा भी कुछ नहीं था। तो इसलिए एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ज़रूरत से ज़्यादा डिसकनेक्टेड हमें इसमें नज़र आई। वो इंग्लिश का एक मुहावरा है कि जिसमें कहते हैं हर्डिंग कैट्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक गोट हर्डिंग जैसे होती है, वो सीधी सीधी सारी चलती हैं, तो अगर आप बिल्लियों की हर्डिंग शुरू करें तो वो यूं जाएंगी। तो वो ऐसे ही लग रहा था कि जो सारे कैरेक्टर्स हैं, वो जितने परफॉर्मर्स थे, वो अपनी अपनी डायरेक्शन में सारे जा रहे थे और डायरेक्टर उनको कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम थे। तो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में ज़ाहिर है कि इंडिविजुअल एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी रिव्यू का पार्ट जो है, जो डायरेक्टर के परफॉर्मेंस जो थी, अब उसको भी रिव्यू कर लेते हैं। अगर इस ड्रामा की डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्टर इकबाल हुसैन कम्प्लीटली फेल्ड इन कैरिंग आउट थीम ऑफ ड्रामा थ्रू आउट। जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ तो हमें लगा कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, जो एक कस्बे बालूनी शरीफ जहाँ पे एक दरगाह थी, वहाँ की एक बड़ी डिटेल्ड स्टोरी शुरू में दिखाई और एक डिसकनेक्टेड स्टोरी दिखाई, जिसमें शहाना बेगम एक बहुत कामयाब एक्टर हैं और सेट के ऊपर उनकी मसरूफियात और उनके हस्बैंड जो एक लॉयर हैं जावेद साहब। तो हमें लगा कि ये आपस में अच्छी बड़ी सी एक स्टोरी है और काफ़ी कनेक्टेड आपस में कैरेक्टर्स होंगे। लेकिन जो ये स्टोरी आगे बढ़ी, हमें ये लगा कि हर एपिसोड या कुछ सीन्स की हद तक ये कनेक्टिविटी थी। ऐसा कहीं भी नहीं था कि एक जो कनेक्टिविटी थी आपस में, वो सीन्स में थ्रू आउट द सीरियल चली, कि एक सीन पिछले सीन से कनेक्टेड है या एक कैरेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट हमें नज़र आ रही हो। डायरेक्टर जो थे वो उन्होंने गालिबन इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया कि कॉन्टीन्यूटी कैसे मैनेज की जाती है। एक्टर्स को अगर आप देखें तो वो एक सेट, मुझे ऐसा लगता है वो एक सेट से दूसरे सेट पे जाते होंगे और पिछले सेट को भूल के एक नए रोल में आ जाते होंगे, और अगली दफ़ा जब वो इस सेट पे वापस आएंगे तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उनको बताए कि उनको ऐसे नहीं ऐसे बिहेव करना है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो डायरेक्टर ने अपना काम बहुत अच्छी तरह नहीं किया, ना सिर्फ एक्टिंग और डायरेक्शन में बल्कि शूटिंग में भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट्स नजर आए। ड्रामे के तकरीबन आखिरी सीन्स में जहाँ शहाना का बेटा नदीम जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, वो एक कमरे में गए और उन्होंने खुद को गोली मार ली, और बेचारे भी जो व्यूअर्स थे उनको कोई क्लू नहीं मिल सका कि उन्होंने गोली खुद को क्यों मारी। क्या इसलिए कि उन्होंने अपनी बीवी ताशी को कुछ कहते हुए सुन लिया था कि वो पार्टनर से शादी करना चाह रही है, या ये कि शायद नदीम जाके ताशी के जो पार्टनर थे उनको मर्डर कर रहे थे। और बाय द वे ये भी नहीं बताया गया कि ताशी के जो पार्टनर थे उनको किसने मर्डर किया। गालिबन राइटर और डायरेक्टर ने हमारे लिए ये प्लान किया था कि जो ये मिस्ट्री है ये लोगों को हमेशा तंग करती रहे कि स्टोरी में ये हुआ था या वो हुआ था। तो मतलब होता नहीं, जैसे मेटाफोरिकली कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि कैरेक्टर्स ने एक्सप्लिसिटली नहीं कही, लेकिन मेटाफोरिकली व्यूअर्स ने खुद से ये समझ लिया या इन्फर कर लिया कि ऐसे हुआ इसलिए ये ऐसे हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में और बहुत सारे कामयाब सीरियल्स में हमने जो कुछ देखा, और जो स्मॉल बिट्स एंड पीसेस इन्होंने कहीं से पिक किए, उनको ये एक ड्रामे में ला के इकट्ठा कर दिया और हमसे ये एक्सपेक्ट किया कि हम कहेंगे वाह वाह क्या शानदार ड्रामा है, इसमें तो सभी कुछ था, चाहे वो वहाँ पे फिट आता था या नहीं फिट आता था। तो ये था आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा नीचे दिए कमेंट्स के जरिए हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली दफ़ा जब नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसके बारे में सबसे पहले बताया जा सके। देखते रहिए MG Lights, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।